जहां पर शैलेंद्र पटेल सिंडिकेट पर एसटीएफ की ये कार्रवाई देखने को मिली है। शैलेंद्र पटेल के रिश्तेदार देशराज पटेल पर एफआईआर दर्ज की गई है। देशराज पटेल फतेहपुर का जिला खनन अधिकारी और ओवरलोड ट्रक पास कराने के नाम पर वसूली की है। हर ट्रक से एंट्री के नाम पर 5 से 7 हजार रुपए वसूले। बताया जा रहा है कि बिना रवाना वाले ट्रकों से अवैध वसूली करते थे। ओवरलोड मोरंग वाले ट्रक पास कराने का ये ठेका है। अवैध वसूली के गिरोह का सरपरस्त देशराज पटेल है। फतेहपुर उन्नाव से 6 लोकेटरों के समेत 7 को गिरफ्तार किया गया है। एआरटीओ रायबरेली, पीटीओ रायबरेली पर भी ये केस दर्ज हुआ है। एआरटीओ फतेहपुर रायबरेली भी गिरोह का हिस्सा है। वहीं खनिज परिवहन विभाग का ये सिंडिकेट सामने आया है। मोरंग खदानों से निकले ट्रकों से अवैध वसूली करते थे। तो देखिए ये पूरा जो गिरोह है इसका भांडाफोड़ हुआ है और 7 लोकेटरों की भी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शैलेंद्र पटेल सिंडिकेट पर एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। शैलेंद्र पटेल के रिश्तेदार देशराज पटेल पर एफआईआर की गई है। तो कहा जा रहा है कि ओवरलोड ट्रक पास कराने के नाम पर वसूली की है और हर एक ट्रक से एंट्री के नाम पर 5 से 7 हजार रुपए वसूले गए हैं। तो ओवरलोड मोरंग वाले ट्रक पास कराने का भी ठेका है। अवैध वसूली के गिरोह का सरपरस्त देशराज पटेल, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है और इस पूरे मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एआरटीओ रायबरेली, पीटीओ रायबरेली पर भी केस दर्ज हुआ है। देखिए किस तरीके से ये वसूली का खेल चल रहा था और इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से देशराज पाटिल पर एफआईआर दर्ज की गई है। और हाथरस से ये बड़ी खबर है। हाईवे पर पलटा है एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक। हाईवे पर ही बिखरे हैं सैकड़ों एलपीजी सिलेंडर। चालक को नींद आने की वजह से ट्रक अनियंत्रित हो गया है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और हाईवे इमरजेंसी की टीम मौके पर पहुंची है। फायर ब्रिगेड ने 2 किलोमीटर तक जारी किया था अलर्ट। रेस्क्यू चलाकर गैस सिलेंडर दूसरे ट्रक में रखवाए गए हैं। गैस सिलेंडर हटने से लोगों ने राहत की सांस ली है। थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के हुसैनपुर की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए चालक को नींद की आने की वजह से बताया जा रहा है कि ये ट्रक अनियंत्रित हो गया और पलट गया है, जहां पर सड़कों पर सैकड़ों एलपीजी सिलेंडर बिखर गए। वहीं प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और 2 किलोमीटर तक अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद सभी सिलेंडर को दूसरे ट्रक में रखवाया गया। देखिए किस तरीके से हाईवे पर ही ये एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया और बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से अनियंत्रित हो गया था। ये खबर हाथरस से सामने आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। देखिए तो प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। यहाँ पे ये ट्रक में चालक था, वो नींद की वजह से ये ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होके गिर गया है। तो इस ट्रक में क्या लोड है? इसमें सिलेंडर लोड है इंडियन के शायद। सिलेंडर खाली है जो भरे हुए हैं? भरे हुए हैं शायद, सील लगी हुई है। घटना होने के बाद 10:33 की सुविधा कितनी देर में पहुंच गई? हम तो मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 मिनट में पहुंच जाते हैं लोकेशन पे और हमारी टीम। हाँ जी। अभी इस हादसे में किसी की कोई जान तो नहीं गई? नहीं, हल्की चोट है, माइनर सी चोट आई है। और अब खबर शामली से है, जहां पर पानीपत खटीमा हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। रोड क्रॉस करते समय कार से टकराई है बाइक। आधा दर्जन लोग इसमें घायल हो गए और एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे ये सभी कार सवार। सदर कोतवाली के एहटी गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो ये दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है। और अब खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर शादी के मौसम में शादी का नया तरीका खोज लिया है। अब हैकर्स व्हाट्सएप पर शादी कार्ड की एपीके फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल हैक कर ले रहे हैं। इस फाइल को डाउनलोड करते ही फोन का डेटा हैकर्स के कब्जे में चला जाता है, जिससे वो बैंक खातों से रकम उड़ा रहे हैं। साइबर थाने में ऐसे कई मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। तो आप भी सावधान हो जाइए। देखिए शादी कार्ड का ये बड़ा खेल चल रहा है। एपीके फाइल भेजकर कहा जा रहा है कि सारा डाटा जो है आपका जब्त कर लिया जा रहा है। के लिए हमारे साथ विवेक त्यारी साहब है, जो सहायक पुलिस अधिकारी भी हैं। सर सहायक पुलिस अधिकारी अधीक्षक भी है आप यहाँ पे और साइबर भी देख रहे हैं।
तो जो ये शादी कार्ड्स है, इन पे कितनी सतर्कता की जरूरत है जो एपीके फाइल्स आ रही हैं? जैसा कि आपने बताया कि ये शादी के सीजन्स चल रहे हैं अभी, तो इस समय काफ़ी आपके लोगों को जो अननोन नंबर से इन्विटेशंस आती हैं, कैसे कोई वीडियो फाइल्स आ जाएगी या कोई इमेज फाइल आ जाएगी या कोई पीडीएफ फाइल आ जाएगी। तो ऐसे फाइल्स को डाउनलोड करने से बचें। अननोन नंबर जो आ रहा है पहले वेरीफाई कर लें कि वो आपका कोई नोन ट्रस्टेड आदमी है कि नहीं, और फिर क्योंकि अगर आप इन फाइल्स को अगर आप बिना जाने समझे डाउनलोड कर लेंगे तो वो बैकएंड में आपके फ़ोन का एक्सेस ले लेगा, सारी परमिशंस ले लेगा, और उसके थ्रू ये सारे फ़ोन का परमिशन उन हैकर्स के पास चला जाएगा। और भविष्य में कोई भी ओटीपी अगर आपके फ़ोन पे आएगी या कोई भी कॉल्स आएगी या कोई भी लॉग आपके फ़ोन का है, वो उनके पास अपने पास एक्सेस हो जाएगा, जिसके तहत वो आपके फ़ोन्स के थ्रू हैक कर सकते हैं और आपके पर्सनल डेटा के बेस पे आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। अंशुल यादव अकराबाद के गैंग का बताया जा रहा है और D95 का लोडर अंशुल ने बियर की दुकान में लूटपाट की थी। अंशुल यादव पर दर्ज है संगीन आपराधिक मामले। थाना हरदुआगंज क्षेत्र से हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार हुआ है। तो हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ के बाद हिस्ट्री शीटर बदमाश गिरफ्तार हुआ है और उसके पास से तमंचा कारतूस बरामद कर लिया गया। अंशुल यादव अकराबाद के गैंग D95 का लीडर है और अंशुल ने बियर की दुकान में लूटपाट की थी। तो देखिए, अंशुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि बियर की दुकान में इसने लूटपाट की थी। लगातार पुलिस की टीम इसकी तलाश कर रही थी और बदमाश के साथ पुलिस की टीम के साथ ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें अंशुल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब खबर लखीमपुर से, जहां पर भाजपा नेता शांतनु तिवारी पर हमला का ये पूरा मामला है। सदर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी अन्य माध्यमों से पहचान कर उनकी अरेस्टिंग हुई है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही है। तो आपको बता दें कि भाजपा नेता शांतनु तिवारी पर हमले का ये पूरा मामला है। उनकी कार पर देखिए फायरिंग की गई थी, शीशे तोड़े गए थे और जबरदस्त ये हमला हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहा जा रहा है कि सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से पहचान कर उनकी अरेस्टिंग हुई है। 6 आरोपियों की ये गिरफ्तारी हुई है और अन्य की तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है। खबर इटावा से है, जहां पर बारात की आतिशबाजी से हड़कंप मच गया है। छप्पा घर में भीषण आग लग गई तो ग्रामीणों की मदद से परिजन और मवेशी को बचाया गया है। ग्रामीणों ने बमुश्किल फिराक पर काबू पाया। कोतवाली भाट थाना क्षेत्र के कुंवरा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, घर में ये भीषण आग लग गई। ये खबर इटावा से सामने आ रही। बारात की आतिशबाजी से हड़कंप मच गया तो ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। कोतवाली भाट थाना क्षेत्र के कुंवरा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बारात में जो आतिशबाजी की गई, इसका ये भारी नुकसान देखने को मिला। छप्पन मकान में ये भीषण आग लग गई है। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां पर चलती कार में भीषण आग लग गई, जलकर खाक हो गया है। आग की लपटों ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार सवार 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। थाना भोजपुर के मुरादाबाद काशीपुर मार्ग की ये पूरी घटना है और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कार अचानक से आग का गोला बन गई। इस कार में 4 लोग सवार थे। किसी तरीके से चारों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तो थाना भोजपुर के मुरादाबाद काशीपुर मार्ग की पूरी घटना, जहां पर चलती कार अचानक से आग का गोला बन गई और बीच सड़क पर कार ये जलती रही। तो कार जलकर बुरी तरीके से राख हो गई और इस कार में 4 लोग सवार थे। किसी तरीके से चारों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर अमीनाबाद मुख्य बाजार में चला है अभियान अतिक्रमण को चलाया। सड़क पर अतिक्रमण किए गए हैं दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाया गया है और अभियान के दौरान कई दुकानदारों को थप्पड़ भी जड़ दिए। अमीनाबाद इंस्पेक्टर के व्यापारियों को थप्पड़ मारते ये वीडियो वायरल हो रहा है। इंस्पेक्टर द्वारा थप्पड़ मारने के बाद व्यापारियों में रोष है। तो ये तस्वीरें आप देखिए।
दिल्ली दहल चुकी है। 10 नवंबर तारीख तो बस एक ही थी, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने भारत के राजधानी के दिल में दहशत भर दी। लाल किले की दीवारें खून से लाल हुई और अब इस धमाके के पीछे से जो चेहरे निकले हैं वो जिन पर किसी ने भी शक भी ना किया हो। सफेद कोट वाले डॉक्टर जिनके हाथ में स्टेथोस्कोप होना चाहिए था, उनके हाथ में बारूद से सने हुए मिले हैं। अब पूरा खेल खुल चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली धमाका, नहीं बचेंगे आका। निशाने पर लाल किले की दीवारों को खून से लाल करने वाले सफेद कोट वालों का दिल्ली मॉड्यूल एक्सपोज्ड। शाहीन फैमिली के उल्टे दिन शुरू। 10/11 दिल्ली के लिए काला दिन बन गया। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुआ ब्लास्ट। 8 लोगों की मौत, कई घायल और कुछ ही मिनटों में बदल गया दिल्ली का आसमान धुएं में। धमाके की जड़ें निकली दिल्ली से श्रीनगर, हरियाणा और यूपी तक। 15 दिनों तक चला संयुक्त ऑपरेशन और अब इसी में उजागर हुआ दिल्ली का सफेद कोट मॉड्यूल, जिसमें शामिल है डॉक्टर अदील अहमद राठा, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन सईद और इनके पीछे था कनेक्शन डॉक्टर उमर नबी, जो अब इस पूरे धमाके का मुख्य संदिग्ध बताया जा रहा है। सफेद कोट पहनने वाले डॉक्टर दरअसल मौत के सौदागर निकले। इनका मकसद था आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद के नेटवर्क को दिल्ली तक फैलाना। इस कहानी में 3 कड़ियां मुख्य रूप से शामिल हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिसके पास से बरामद हुई एक राइफल, पिस्टल, टाइमर और 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ। सहारनपुर में गिरफ्तार हुआ डॉक्टर अदील रथार, जो पहले अनंतनाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट था। अदील पर जैश के पोस्टर लगाने और प्रचार करने के आरोप। महिला डॉक्टर शाहीन सईद, जिसकी कार लाल किले धमाके में इस्तेमाल बताई जा रही है। धमाके के बाद शुरू हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई। जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा, दिल्ली और यूपी पुलिस की संयुक्त टीमों ने छापेमारी की। सहारनपुर, लखनऊ, श्रीनगर और फरीदाबाद एक साथ 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी तलाशी में जुटे हैं। सीबीआई और एनआईए ने अब इस पूरे केस की कमान संभाल ली और शक की सुई जा रही है उस नेटवर्क की तरफ जो डार्क वेब और टेलीग्राम के जरिए दिल्ली मॉड्यूल चला रहा था। जांच में सामने आया कि इन डॉक्टरों का कनेक्शन विदेशों में बैठे हैंडलर्स से था। फंडिंग आती थी क्रिप्टो करेंसी के जरिए और मेडिकल लैब्स में छिपाकर बनाई जाती थी विस्फोटक सामग्री। डॉक्टर मुजम्मिल के लैपटॉप में मिले कई गुप्त कोड्स और चैट जो जैश के संपर्क की पुष्टि करते हैं। लखनऊ के लालबाग खंडारी बाजार में की रहने वाली डॉक्टर शाहीन 2007 में कानपुर मेडिकल कॉलेज की मुख्य प्रवक्ता थी। 2013 में अचानक से डॉक्टर शाहीन गायब हो जाती है, जिसके बाद 2021 में कानपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इसे बर्खास्त कर दिया। इसके कुछ सालों बाद डॉक्टर शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल से अल फलाह यूनिवर्सिटी में संपर्क में आई और यहीं से शुरू हुआ जैश ए मोहम्मद से संपर्क का सिलसिला। बताया जाता है कि जैश ए मोहम्मद की तरफ से डॉक्टर शाहीन को महिला विंग की मुख्य सरगना के तौर पर जो है कमान सौंपी गई थी और इसको ये जिम्मेदारी दी गई थी डॉक्टर शाहीन महिलाओं की अधिक से अधिक महिला विंग में भर्तियां करें। इसके साथ ही ये भी सामने आया कि बाकायदा चाहे डॉक्टर मुजम्मिल हो या डॉक्टर शाहीन या उसका भाई परवेज, ये लोग लगातार पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के लिए काम कर रहे थे और उनके सीधे संपर्क में थे। इनको विदेशों से फंडिंग भेजी जाती थी, वो भी क्रिप्टो करेंसी के जरिए। दिल्ली के लाल किले को निशाना बनाना भारत की आत्मा को चुनौती देने जैसा है और अब जब इस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है तो एक बात तो तय है कि नहीं बचेंगे आका। निशाने पर जो थे वो अब कानून की गिरफ्त में हैं। दिल्ली के खून से खेलने वालों के शाहीन दिन अब गए, अब शुरू होंगे उनके उल्टे दिन। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।